नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं टुडे हमारा सेशन है जो है यहाँ पर ईवीएस एनसीईआरटी। देखो, सीटेट पेपर 2 होते हैं, एक सीटेट पेपर 1 होता है, एक सीटेट पेपर 2 होता है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं हम सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2, तो सीटेट पेपर 1 में आपका ईवीएस कंपलसरी है, जो कि ईवीएस पूछता है, ठीक है ना। अब देखो, ईवीएस की बात करते हैं तो सीटेट में ईवीएस में 15 क्वेश्चंस आपके रहते हैं यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बेस, और 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके रहते हैं पेडागोगी बेस, ठीक है ना। तो दोनों क्लासेस मेरी यहाँ पे चली हुई है और 15 नंबर की एनसीईआरटी मैं आपको कवर करा रही हूँ, जिसमें कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स हो चुके हैं। क्लियर है? और कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे राजस्थान के बारे में, यानी कि राजस्थान में किस तरह के घर होते हैं, क्या चीज़ें हैं, राजस्थान में किस चीज़ को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मोस्टली यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल, और आप अगर थोड़ा भी ध्यान से बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होगी। बाकी आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर ये PDF चाहिए ना, मैंने वैसे डाली हुई है, ठीक है ना, यहाँ पर टेलीग्राम पर। जिस फ्रेंड्स को टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर नहीं मिल पाता तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7505890761। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो यहाँ पे क्लियर है वो हो चुका था लद्दाख तक, ठीक है ना। जी हाँ, लद्दाख तक जो है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। आज जो है हम करने वाले हैं राजस्थान के बारे में जानेंगे। चलिए देखो, आज जो है हम चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और उन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। देखो, यहाँ से ना किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के घरों के बारे में आप जो है विचार विमर्श कीजिए। ओके, मानो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर नीचे आपको ऑप्शंस होंगे ABCD, फिर नीचे यहाँ पर होंगे कि यहाँ पे सही कथन का चयन करें कि ये सही है, B सही है, BC सही है, CD ये दोनों सही है, फिर चारों सही है। तो ध्यान से सारी चीज़ें आप समझ लो। राजस्थान में कैसे घर बनाते हैं? मिट्टी के घर। ध्यान से याद रखें, पत्थर के नहीं, लकड़ी के नहीं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। और घरों की जो दीवारें होती है ना, बहुत ही मोटी होती है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, नहीं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि घरों की जो दीवारें होती है बहुत ही पतली होती है। नो, पतली नहीं बल्कि मोटी होती है, और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और उनकी छत क्या होती है? कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। क्या छतें उनकी? तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि उनकी जो छतें होती है बांसों से बनती है, या फिर उनकी छतें जो है पत्थरों से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। नो, कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कैसे कैसे और किस किस माध्यम से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। देखो, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ, ईवीएस में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो, राजस्थान में टैंक को क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। राजस्थान में जो टैंक होता है ना, उसे क्या कहते हैं? टंका कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट देखो, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे, और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। तो फिर देखो, ये लोग क्या करते हैं, जो राजस्थान के लोग हैं यहाँ पे, अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर क्या बनाते हैं? टैंक का निर्माण करते हैं, अपनी छतों को ढालू बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो छतों का सारा पानी होगा वो टैंक में आके गिरेगा, क्योंकि यहाँ बारिश क्या होती है? बहुत ही कम होती है। आपको पता है राजस्थानी रेगिस्तानी इलाका है, रेतीला। ओके, टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालरपतन या फिर झलवार में है। तो ये भी पूछा जा सकता है, छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन, कि बताना है टेकला गांव किस राज्य में है। तो पहले तो ध्यान रखिए, टेकला गांव राजस्थान में है। फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टेकला गांव जो राजस्थान में है, ये कहाँ पर है? राजस्थान के झालरपतन या फिर झलवार में है। कितना ऊंचा है? ये जो है 1600 मीटर ऊंचाई पर है ये टेकला गांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के जोधपुर में
बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी, देखो खेजड़ली गांव है और खेजड़ली गांव में ना यहाँ पर जो है खेजड़ी के पेड़ भी बहुत ही मान्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि खेजड़ी के पेड़ किस जो है राज्य में है, ये आपके राजस्थान से बिलोंग है, ठीक है ना। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हुए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और जो है यहाँ पर इनकी रक्षा भी करते हैं। यानी कि जो राजस्थान के लोग हैं ना, वो पेड़ों की बहुत ही रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए यहाँ पे एक तो पानी की कमी है, पानी नहीं है, और पेड़ों से ये तो नीचे जो है इनको पानी वानी की पूर्ति हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना क्या है? वर्जित है। देखो अगर आप राजस्थान में शिकार करोगे या पेड़ों को काटेंगे ना, तो आपको दंड यहाँ पर दिया जाएगा। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है। कौन सा गांव? जो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में है, वन अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। खेजड़ली गांव रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है, जो खेजड़ली गांव है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ पे जानवर ना बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं राजस्थान में। ओके, कोई उनका शिकार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। नेक्स्ट, अभी देखो मैंने आपको पीछे बताया था कि खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि खेजड़ी पेड़ के बारे में विचार कीजिए। नीचे ऑप्शन होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। नीचे होगा कि विचार कीजिए कौन कौन से सही है। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह पेड़ देखो रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि खेजड़ी जो पेड़ होते हैं उन्हें जो है पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, बल्कि इन्हें पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसकी छाल दवा बनाने के काम भी आती है। जो खेजड़ी पेड़ की छाल होती है उससे दवा भी बनाने के काम आती है। इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं लगता। तो ऑप्शन में ऐसे भी बन सकता है कि खेजड़ी की जो यहाँ पे लकड़ी होती है, ठीक है ना, उनको कीड़ा भी लग जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, बल्कि इनको कीड़ा नहीं लग पाता। इनकी फलियों से सब्जी भी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर भी खाते हैं। देखो भैया कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पेड़ है खेजड़ी, ओके, और इससे देखो कितने सारे वर्क होते हैं। खेजड़ी पेड़ से कितने सारे वर्क होते हैं। एक तो इसे जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है, दूसरी इसकी छाल से दवा भी बनती है, तीसरी बात इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता, चौथी बात इसकी फलियों से सब्जी बनाते हैं, पांचवी बात यहाँ पर इनके पत्तियों को जानवर भी खाते हैं। ओके, तो देखो कितने अच्छे अच्छे ग्रेट स्टेटमेंट हैं। आइए बिहार के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहारों खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। जी हाँ, बिहार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मधुबनी जो चित्रकला है, मधुबनी कहाँ पर है? ये बिहार में। ध्यान रखें, बिहार में मधुबनी नामक ये क्या है? जिला है। यहाँ पर त्योहार खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए गए हैं। ओके, और यह चित्र कैसे बनाए गए? यहाँ से बनता है पिसे हुए चावल के घोल से। सीटेट में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, और अब से पहले आए और भी क्वेश्चन से प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो बिहार में, ठीक है ना, जो यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं, मधुबनी जो चित्र बनाए गए हैं, ये कैसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पिसे हुए चावल के घोल से। चावल को पीसा जाता है, उसके घोल से यहाँ पर इनको चित्र बनाया गया है, चित्रकारी अच्छे से की गई है। ठीक है, चलो अभी और भी है इनमें। इन रंगों को बनाने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। चित्रों को इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। अब जो चित्र यहाँ पे बनाए जाते हैं, इन चित्रों पर ना आप जो है इंसान का भी चित्र बना सकते हैं, जानवर का भी चित्र बनाते हैं, पेड़ पौधे भी, फूल भी, पक्षी भी जो पंछी होते हैं, और जो मछलियाँ होती हैं, जो आदि जीव जंतु होते हैं, इन सबका चित्र आप बनाते हैं साथ में। मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इस
जिले के नाम पर ही पड़ गया। तो मधुबनी, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है, एक बेसिक क्वेश्चन कि जो मधुबनी चित्रकला है वो किस राज्य की है, बिहार में है। मधुबनी जो चित्रकला है वो यहाँ पर उसकी चित्रकारी कैसे की जाती है, पिसे हुए चावलों से की जाती है। यहाँ पर उसे चित्र बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होती है, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग चाहिए होते हैं। क्या हम इसके साथ में किस किस के चित्र बनाते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल और पक्षी और मछलियाँ, जीव जंतु, इन सब की। और ये बहुत ही पुरानी है और इसका नाम जो मधुबनी यहाँ पे जिला है इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। चलिए, आई होप क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम यहाँ पे श्रीनगर के बारे में जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि श्रीनगर के घरों के बारे में विचार कीजिए, कि श्रीनगर के बारे में विचार कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। नीचे स्टेटमेंट दिए होंगे तो सारे स्टेटमेंट आप फॉलो करें, याद रखें। देखो, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ और कुछ पानी में, कुछ ऊँचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर क्या होते हैं, डिजाइन भी बने होते हैं। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। हाउस बोट भी कहाँ पर है, श्रीनगर। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है, बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि हाउस बोट कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर में है। इस चीज को ध्यान रखिए, आई होप। ठीक है, और यहाँ पे हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है, 8 से 9 फीट तक ये चौड़ी हो सकती है। तो कितनी लंबी हो सकती है और कितनी चौड़ी हो सकती है, इन दोनों को याद रखें। ठीक है ना। चलिए, अभी बात करेंगे डोंगा। यहाँ पे डोंगा क्या है, एक नाव है। देखो, डोंगा क्या है, एक नाव है। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। डोंगा क्या है, एक नाव है और ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो डोंगा है ये क्या है, ये एक नाव है। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि डोंगा जो एक नाव है यह किस झील से मिलती है, डल झील से मिलती है। किस नदी में है वो, झेलम नदी। तो डोंगा ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है और इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो कि इस छत पर डिज़ाइन होता है उसे खत्म बंद भी कहते हैं। तो देखो, डोंगा से बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन भी बनता है ऑप्शंस वाइज। ठीक है, कैसा, पहला तो ये बनेगा डोंगा क्या है, एक नाव है, पहला क्वेश्चन बना। फिर ये बनेगा किस झील में है, ये डल झील में है। किस नदी पर है, झेलम नदी। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें बहुत सारे इसके अंदर कमरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और यह देखने में घर की तरह लगती है, बिल्कुल। और इन पर लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं और जो ये लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बनाए गए हैं डोंगा नाव पर, इसे क्या कहते हैं, खत्म बंद। तो खत्म बंद किसे कहते हैं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। खत्म बंद कहा जाता है डोंगा जो एक नाव है उस पर जो यहाँ पर लकड़ी से सुंदर डिज़ाइन किए गए हैं उसे ही खत्म बंद कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम कश्मीर के बारे में। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो कि दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डेब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिज़ाइन भी बना होता है। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आपका बनता है। ओके, यहाँ से कश्मीर के बारे में कि कश्मीर के घरों के बारे में विचार कीजिए। तो कश्मीर में जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं, घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें बनती है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां भी होती है और इनकी दीवारों पर जो है खिड़कियां जो होती है वो इनकी दीवारों पर निकली होती है और इन्हें क्या कहा जाता है, इनकी जो यहाँ पे खिड़कियां होती है दीवारों पर निकली होती है, इनको डेब कहा जाता है। चलिए अब बात करेंगे, कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। ठीक है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं कश्मीर के घरों के बारे में। अब देखो, शिकारा भी एक नाव है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है। शिकारा नाव, जी हाँ, शिकारा नाव है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करती है, अपनी ओर अट्रैक्टिव करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, गोवा में नारियल के तेल में। जी हाँ, यहाँ से भी सीटेट में स्टेटमेंट वाला भी और ये सीधा क्वेश्चन बनता है। सही क्वेश्चन से ऑप्शन देगा ABCD, बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कश्मीर में जो है मछलियाँ किस तेल में पका के खाते हैं। तो ध्यान रखें, कश्मीर में खाएंगे सरसों के तेल में और गोवा में खाएंगे यहाँ पर नारियल के तेल में। देखो, गोवा
गोवा है, अगर गोवा की बात करें, गोवा में जो लोग मछली खाते हैं वो खाते हैं नारियल के तेल में पकाकर। कश्मीर में जो लोग मछली खाते हैं वो खाते हैं सरसों के तेल में पका के। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की क्या है, चाय है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। देखो कैसे एकदम बेहतरीन तरीके से सारी सीक्वेंस वाइज ऐसे यहाँ पे कंटेंट रेडी किया हुआ है आपके लिए, और ये सारी चीज़ें अब से पहले प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की क्या है, भाषा है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कश्मीर की भाषा कौन कौन सी, उर्दू और डोंगरी, ठीक है। अब बात करेंगे मनाली के बारे में। मनाली में बारिश भी होती है, मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होते हैं। तो मनाली के घरों के बारे में विचार कीजिए, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है। तो मनाली में जो घर होता है ना, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी जो छतें होती है कैसे होती है, ढालू। मनाली में क्या होती है, बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे, देखो आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। नल्लामड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। ओके, नल्लामड़ा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि बताना है नल्लामड़ा जो यहाँ पर है ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मुक्तारपुर गांव कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। देखो आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाते हैं। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा, मानो कभी ऐसा होता है कि जो गर्ल्स होती है उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी जाती है, लेकिन वो पढ़ भी नहीं पाती, एजुकेशन भी नहीं ले पाती सारी, फिर बाद में जो है उन्हें स्कूल भेजते हैं, ठीक है। चलिए देखो आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो कैसी है, तेलुगु। ध्यान रखें आंध्र प्रदेश की भाषा कैसी है, तेलुगु। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन कि पोचमपल्ली कहाँ पर है, पोचमपल्ली कहाँ पर है, पोचमपल्ली जो जिला है कहाँ का है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, सारे क्लियर, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये तेलंगाना में, ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश नहीं लगाना है, तेलंगाना लगाना है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है, मशहूर है उत्तर प्रदेश। ओके, तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है इत्र के लिए बहुत फेमस है। इत्र का मतलब क्या होता है, जो सेंट वगैरह आप डाल के जाते हैं ना शादी वादी में, ओके, उसको ही इत्र बोला जाता है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में फूल होते हैं ना, इनके फूलों से ही तो इत्र यहाँ पे सेंट वगैरह बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कथक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का एक क्या है, नृत्य। कथक क्या है, ये उत्तर प्रदेश का एक क्या है, नृत्य है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ओके, सारी चीज़ें ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना। आइए अभी हम सारी चीज़ें, ओके, सो सारी चीज़ें डन है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, सो प्लीज़, ओके। तो देखो हम बात कर रहे हैं कथक कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का एक क्या है, नृत्य है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किस लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है। और कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन सा है? कथक है। तो यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के बारे में। देखो उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। यही झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं। बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। जी हाँ, यहाँ से ना यही क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, और फूलों की घाटी कहाँ पर है? आपकी उत्तराखंड में है। और कई पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए भी मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी है यहाँ पर उत्तराखंड में। और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं। और इस घाटी में अगर बात करें, इतने सारे फूल साल में ही कुछ हफ्तों के लिए यहाँ पर खिलते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम उत्तराखंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखो बाकी जो मुंबई है, बाकी जो यहाँ पे सारी चीज़ें वो हम कल के सेशन में जो है करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ओनली हम यहाँ पे 20 या फिर 21 मिनट की ही वीडियो को रखते हैं। क्लियर है ना? सो चलिए फिर गाइस, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो आज के सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो की, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी है। तो हमने राजस्थान से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा यहाँ पर, और राजस्थान में कैसे घर, सारी चीज़ें क्या क्या, पेड़ों के बारे में, बिहार के बारे में हमने चर्चा की, श्रीनगर के बारे में चर्चा की, डोंगा नाव, कश्मीर के गाँव और शिकारा यहाँ पे नाव, कहवा, फिर मनाली के बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में हमने चर्चा की है। फिर यहीं पर हमने उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा की और उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड से तो बस एक यही क्वेश्चन बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कल हम चर्चा करेंगे मुंबई से। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, ठीक है।